methods of preparation of special methods of preparation of ketones. Ma'am, you can start recording now. Okay, yes everyone. So as we are talking about the methods of preparation of ketones. आज जो हम लोग मेथड डिस्कस करने वाले हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ हम कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, उनसे एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इससे हम किस तरह के कीटोन बना सकते हैं। इससे हम हर तरह के कीटोन बना सकते हैं इन मेथड से जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड है बाय यूजिंग एसिड क्लोराइड। अगर आपको याद हो तो मैंने जब एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कराई थी तो उसमें भी हमने जो रोजनमंड रिएक्शन से शुरू किया था उसमें भी हमने एसिड क्लोराइड ही लिया था। एसिड क्लोराइड क्या होता है? RCOCl। दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में हाइड्रोजन ऐड करके पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड। लेकिन अब हम यहाँ पर एक दूसरे तरह की रिएक्शन करने वाले हैं जिसे हम कीटोन बनाएंगे। इस रिएक्शन का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, इट हैज नो specific name. Okay, what we are going to do in acid chloride, we are going to add alkyl cadmium R2CD। ये जो कंपाउंड है ये R2CD है जिसको अल्काइल कैडमियम कहा जाता है, अल्काइल कैडमियम। ठीक है, ये अल्काइल कैडमियम को प्रिपेयर करने के लिए वी वुड बी रिक्वायरिंग सम अदर सब्सटेंस एंड दैट इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। ठीक है, RMGX लेंगे। अब मैंने यहाँ पर यहाँ पे R लिखा हुआ है, ये R है, तो ये तीनों सेम ना हो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ। एसिड क्लोराइड का R हम अलग ले लेते हैं और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है R, उसी से ही ये अल्काइल कैडमियम की प्रिपरेशन हम करेंगे। ठीक है, अब RMGX में CdCl2 दैट इज कैडमियम क्लोराइड जब इसके साथ मिक्स किया जाता है, देन हीट करने के बाद, ठीक है, इसके साथ जब हीट करेंगे तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये R ग्रुप इसको डोनेट कर देगा और इसमें से क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा एंड इन दिस वे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू R2CD। तो पहली बात तो हमें पहले ये कंपाउंड बनाना पड़ेगा अल्काइल कैडमियम। अल्काइल कैडमियम बनाने के हम उसकी रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, और जब एसिड क्लोराइड के साथ आप उसकी रिएक्शन कराओगे देन यू विल गेट R-CO ऑलरेडी था और यहाँ से R इसके साथ अटैच हो जाएगा। द थिंग इज कि कैडमियम अपने दोनों अल्काइल ग्रुप डोनेट करेगा, तो इसलिए हमें दो मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे एसिड क्लोराइड के टू रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल कैडमियम। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल कीटोन्स के बन जाएंगे और CdCl2 वापस से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार फिर से इसको, ये तो मैंने जनरल रिएक्शन लिखी थी, इसको मैं स्पेसिफिक करके लिख रही हूँ। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर COCl, कंपाउंड इज नोन एज बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी अगर रिएक्शन कराते हैं सपोज डाई अल्काइल कैडमियम से CH3 ट्वाइस CD, कंपाउंड क्या है ये? डाई अल्काइल, और अल्काइल भी पर्टिकुलरली हमें पता है कौन सा है, मिथाइल है, तो डाई मिथाइल भी लिख सकते हो आप, डाई मिथाइल कैडमियम इस कंपाउंड का नाम हो गया। इन दोनों के साथ, इन दोनों को हीट करोगे जब साथ में तो वही दो मॉलिक्यूल इसके खर्च होंगे और दो यहाँ से Cl रिप्लेस हो जाएंगे, Cl यहाँ पर आ जाएंगे और CH3 ग्रुप इन पे अटैच हो जाएगा। सो यू विल गेट two molecules of acetophenone. The compound is acetophenone. ठीक है, आ गया समझ में? तो इस तरीके से एसिड क्लोराइड स्टार्टिंग मॉलिक्यूल यूज करके हम उससे क्या बना सकते हैं? कोई भी कीटोन बना सकते हैं, वो चाहे एरोमेटिक कीटोन हो। मैंने यहाँ बेंजोइल क्लोराइड लिया था, अगर आप इसकी बजाय कोई और एसिड क्लोराइड लेते, CH3 ग्रुप लगा लेते, C2H5 ग्रुप लगा लेते, तो अकॉर्डिंगली आपको कीटोन मिल जाएगा।
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप भी हम कोई भी अल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हैं। वो कौन सा अल्काइल ग्रुप लगेगा ये डिपेंड करेगा आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लिया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको डाई अल्काइल कैडमियम में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, वाई वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हम इसलिए यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने एसिड क्लोराइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन हो जाएगी। ये भी बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है, जितना ये रिएक्टिव कंपाउंड है उससे ज्यादा रिएक्टिव है ये। तो ये जो कंपाउंड है ये एसिड क्लोराइड के ऊपर अटैक करके फाइनली उसे टर्शरी अल्कोहल बना देगा। और टर्शरी अल्कोहल बनाना तो हमारा अभी क्या है, एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा क्या है, कीटोन प्रिपेयर करना। तो इसलिए अगर आप कीटोन प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो RMgX से पहले R2CD यानी डाई अल्काइल कैडमियम बनाओगे, उसके बाद एसिड क्लोराइड के साथ उसे रिएक्ट कराओगे, तब जाके कीटोन बनेगा। समझ में आ गया? हाँ जी, yes everyone. If yes, then please put a thumb impression. बहुत बढ़िया, चलिए आगे समझते हैं। अब ये था फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड। यू कैन राइट लाइक 2 और मोर रिएक्शंस। मैं यहाँ 2 रिएक्शंस और मेंशन कर रही हूँ, आप अपना प्रोडक्ट अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, से वी हैव CH3COCl। कंपाउंड का नाम क्या है? IUPAC नेम के हिसाब से देखें तो कंपाउंड है इथेनॉइल क्लोराइड, और आप चाहें तो इसको बेंजोइल क्लोराइड की तरह से अगर इसका कॉमन नेम लिखना चाह रहे हैं तो फिर ये हो जाएगा, एसिटाइल ग्रुप है इसके अंदर तो एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा ये। CH3CO ग्रुप इज एसिटाइल, तो एसिटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, इथेनॉइल क्लोराइड इसका IUPAC नेम है। प्लस C2H5 whole twice cadmium. This reaction I'm leaving for you. You can complete by yourself and you can mention the name of the compound, the product of जो भी आपका जो भी कीटोन बनेगा उस कीटोन का IUPAC नेम आप मेंशन कर सकते हो। Similarly, if we have say CH3CH2COCl, this compound is propanoil fluoride, ठीक है, और इसके रिएक्शन करा रहे हैं C2H5 whole twice cadmium के साथ, हीट करेंगे, then which type of ketone you are going to get. You can complete the 2 reactions by your own just for the sake of practice. Simply what you have to do, you have to remove Cl from here and CD from here, and then you have to put 1 C2H5 over here. Accordingly you will get the ketone. Similarly आपको यहाँ पर करना है, क्लोरीन यहाँ से रिमूव करा देना है और CD को यहाँ से रिमूव करना है। ये सिर्फ आपको लर्न करने के लिए मैंने आपको टेक्निक बताई है कि कैसे ही आपको प्रिपेयर करनी है रिएक्शंस। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड के बाद लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। सेकंड मेथड इज बाय नाइट्राइल्स। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये तो वही कंपाउंड्स हैं जहां से हमने एल्डिहाइड को प्रिपेयर किया था। जी हाँ, वही कंपाउंड है, लेकिन हमने उसके अंदर जो मेथोडोलॉजी है उसको चेंज किया है। नाइट्राइल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर होता है C∧N नाइट्राइल्स, या जिनको हम साइनाइड्स भी कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं आपके, जैसे अगर कोई भी आपने ले लिया RCN, मैंने यहाँ लिख दिया, कार्बन चेन है और C∧N है। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन ऐड करते हो 10 HCl की प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है, या डिबाल H हम यूज करते हैं तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, हमें एल्डिहाइड नहीं बनाना, हमने क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। तो अब हम इसमें रिएक्शन थोड़ा अलग करेंगे। स्टार्टिंग मॉलिक्यूल सेम है नाइट्राइल, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है क्योंकि अलग है तो इसलिए हम रिएजेंट भी अलग यूज करेंगे। इसमें हम हाइड्रोजन ऐड ना करके RMgX ये डालेंगे। हाँ भाई, RMgX मतलब वेरी पॉपुलर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैंने R- दिखा दिया है, ताकि आपको ये ना लगे कि हमेशा सेम कार्बन डालना है, आप कार्बन चेन को अलग भी कर सकते हो। सो यू कैन हैव डिफरेंट कार्बन चेन। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो कार्बन यहाँ पर जिसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है और ये R- को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो MgX पार्ट है ये नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। R ऑलरेडी था, कार्बन ऑलरेडी था, जो ट्रिपल बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड रह जाएगा, नाइट्रोजन रह गया, नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ गया MgX। ठीक है, और इसी कार्बन पे R- भी अटैच हो गया। अंडरस्टूड? एंड देन फाइनली
H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोलिसिस कर देना। हाइड्रोलिसिस करने से ये जो NMgX पार्ट है ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा, उसकी बजाय ऑक्सीजन आ जाएगी। सो वी विल गेट RCR- और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो फाइनली यू हैव गॉट व्हाट, कीटोन यहाँ से आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक है, सो लेट अस टेक सम पर्टिकुलर रिएक्शन से CH3CN। हाँ भाई, IUPAC नेम के हिसाब से क्या हो गया, ये IUPAC के नेम के अकॉर्डिंगली है ये 2 कार्बन से इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। और वैसे अगर आप इसका कॉमन नेम देखो तो कॉमन नेम से इसको कैसे बोलते हैं, एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल, और जो CN ग्रुप है उसके लिए हम लगा देते हैं साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। ठीक है, ये है इसका कॉमन नेम। IUPAC क्या बताया अभी, इथेन नाइट्राइल। दोनों नाम इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि कभी कभी जब कन्वर्जन आती है ना तो वो कन्वर्जन कॉमन नेम से भी आ सकती है, तो इसीलिए आपको हर तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, सिलेबस सो कॉल्ड रिड्यूस जरूर किया गया है, लेकिन ये जो बेसिक सी चीजें हैं अगर आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, इनके नॉमेनक्लेचर के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू फोकस एवरी टाइम ओवर नॉमेनक्लेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रोडक्ट लिख रहे हो, कोई भी कंपाउंड लिख रहे हो, कोशिश करो उसका नाम लिखने की। तो ये मिथाइल साइनाइड हुआ, मिथाइल साइनाइड में हमने डाल दिया C2H5MgBr। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये भैया आपका ग्रिनार्ड रिएजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है इसका नाम नहीं है, इसका नाम भी है। 2 कार्बन के लिए इथाइल मैग्नीशियम और Br के लिए ब्रोमाइड, तो ये इसका पूरा नाम हो गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को मिथाइल साइनाइड पे डालोगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, वो बिल्कुल सेम जो ऊपर आपने रिएक्शन जैसे लिखी है वैसे ही यहाँ पे लिखनी है। CH3 ग्रुप सेम रहेगा, कार्बन सेम रहेगी, ट्रिपल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड रह जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड N। N के ऊपर क्या लग गया था, MgX लग गया था, तो MgBr लगा देते हैं। और ये जो C2H5 है इसको यहाँ पर अटैच कर देते हैं। C2H5 अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप CH2CH3 भी लिख सकते हो, उसी को ही कंडेंस फॉर्म में C2H5 लिखा जाता है। ओके, लेकिन कार्बन चेन के बीच में CH3 नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। CH2CH3, CH3 इज ऑन दी टर्मिनल पोजीशन। अब क्या करना है, अब हाइड्रोलिसिस करना है, NMgR MgBr रिमूव हो जाएगा, CH3 CO CH2 CH3, C2H5 को मैंने ऐसे खोल के लिख दिया है। अब आप इसका IUPAC नेम आराम से लिख सकते हो। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज ब्यूटेन 2-on या सिंपली ब्यूटेनॉन। Okay, so in this way we can prepare the ketones by using nitriles, by using acid chloride। तो ये हमारे अभी तक 2 methods complete हो गए हैं। ठीक है, now let us talk about the third method। The third one is Friedel-Crafts असैलेशन। ये जो पर्टिकुलर मेथड है बेटा ये तब यूज करना जब आपको कोई ऐसा कीटोन बनाना हो जिसमें बेंजीन रिंग हो। एरोमेटिक कीटोन्स बनाने के लिए स्पेसिफिकली हम फ्रीडल-क्राफ्ट असैलेशन को यूज करते हैं। इससे हम एलिफेटिक कीटोन नहीं बना सकते, यानी कि सिंपल कार्बन चेन वाला ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, पेंटेन 2-on, पेंटेन 3-on, इनको नहीं बना सकते। आप इनसे वो कीटोन बना सकते हो जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। एक से ज्यादा वाले भी बना सकते हो, यानी 2 बेंजीन रिंग वाला भी बना सकते हो, बट एक बेंजीन रिंग वाला तो मिनिमम आपको पास कीटोन होना ही चाहिए। ठीक है, सो एवरीवन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम बेंजीन ओनली। बेंजीन के अंदर जो भी आप कीटोनिक ग्रुप लगाना चाहते हो, जैसे मुझे अगर COCH3 ग्रुप लगाना है तो मैं CH3COCl यूज करूंगी, अगेन एसिड क्लोराइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विच इज अ लेविस एसिड। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की खासियत है लेविस एसिड का होना जरूरी है। ठीक है, बेंजीन या बेंजीन वाले कंपाउंड्स का होना जरूरी है, तभी फ्रीडल-क्राफ्ट असैलेशन या अल्काइलेशन होता है। समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ ये जो बेंजीन है ना इसके ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ जो लगी हुई, ये हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ से ये Cl निकल जाएगा और ये ग्रुप इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। सो यू विल गेट फाइनली व्हाट, बेंजीन पर COCH3, नेम ऑफ द कंपाउंड इज एसिटोफिनॉन। तो बेंजीन से बना सकते हैं एसिटोफिनॉन। ठीक है, क्लियर?
अब देखिए इसमें एक स्पेशल रिएक्शन है, वो मैं आपको बताती हूँ, और वो है बेंजोफिनॉन बनाने की रिएक्शन। बेंजोफिनॉन अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तो आपको यूज करना पड़ेगा बेंजीन एक्सेस में यानी कि जितना आप पहले ले लेते हो उससे आपको बेंजीन ज्यादा लेना है, तो मैं ज्यादा लिखने के लिए 2 बार लिख देती हूँ बेंजीन को, ठीक है। और साथ में हम यूज करेंगे फॉस्जीन गैस, ये कंपाउंड है फॉस्जीन, इट इज हाईली टॉक्सिक गैस एवरीवन, टॉक्सिक गैस है ये, ठीक है। तो फॉस्जीन को यूज कर रहे हैं, बेंजीन एक्सेस में यूज कर रहे हैं, और इसको फिर हम AlCl3 की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो दोनों Cl इस पे CO पे अटैच है ना, यहां से भी हाइड्रोजन को हटा देगा, यहां से भी हाइड्रोजन को हटा देगा, दोनों के साथ अटैच हो जाएगा एक साथ CO ग्रुप। तो कैसा नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा, ये बेंजीन CO और एक और बेंजीन रिंग, कंपाउंड का नाम बेंजोफिनॉन, ठीक है। ये स्पेसिफिक रिएक्शन थी, स्पेसिफिक बेंजीन से बेंजोफिनॉन बनाने के लिए, ठीक है। इसमें मैंने बेंजोइल क्लोराइड यूज नहीं किया, आप देख सकते हो, मैंने COCl2 फॉस्जीन का यूज किया, थोड़ा सा अलग किया है, लेकिन है फ्रीडल क्राफ्ट की। ओके एवरीवन, इफ yes please put a thumb impression. Okay, and now moving on towards the last one, last method. The last method is Fry's rearrangement. ये जो मेथड है इसके अंदर हम यूज करते हैं एस्टर्स का, कौन से एस्टर्स का, एरोमेटिक एस्टर्स का। और एरोमेटिक एस्टर्स को सिर्फ रीअरेंज करते हैं, ना आपने कुछ ऐड करना है ना आपने कुछ रिमूव करना है, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट को ऊपर नीचे एडजस्ट करना है एटम्स को। जब आप ऐसे करोगे उस रिएक्शन को रीअरेंजमेंट कहा जाता है। एटम ऐड नहीं होते, एटम्स रिमूव नहीं होते, कोई ग्रुप रिमूव नहीं होते, सिर्फ पार्टिकल्स या जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। एरोमेटिक एस्टर से एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनेंगे, देखें कैसे। बेंजीन के ऊपर OCOCH3, एस्टर है COOCH3, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। एस्टर है ये, फिनाइल एसीटेट, एस्टर का नाम है फिनाइल एसीटेट, याद रखना इसको, फिनाइल एसीटेट OCOCH3। अगर सिर्फ COCH3 होता तो बेंजोफिनॉन, बीच में ऑक्सीजन आ गया तो फिनाइल एसीटेट बन गया, ठीक है। अब फिनाइल एसीटेट में सिर्फ आपको कैटलिस्ट यूज करने हैं, AlCl3 का यूज करेंगे, और साथ में हम यूज करेंगे किसका, AlCl3 के साथ हीट करना होता है वैसे तो, साथ में एक और आपका जो है कैटलिस्ट इसमें यूज होगा, और वो कैटलिस्ट है CS2। बेसिकली कैटलिस्ट नहीं है, सॉल्वेंट ही है ये, ठीक है। तो AlCl3 और CS2 की प्रेजेंस में हीट करेंगे। देखो ये वाला जो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ग्रुप नीचे आ जाएगा, ऊपर आ गया OH और यहाँ बन गया COCH3। तो ये CH-CH3 ग्रुप आते ही ये क्या बन गया, कीटोन बन गया, और एक OH ग्रुप भी है तो हाइड्रोक्सी भी हो गया, और साथ ही साथ में क्योंकि बेंजीन रिंग भी है तो एरोमेटिक तो है ही। क्लियर मैम, यू मे प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ।